वेलकम टू माय चैनल नील एज्यू। आज हम बात करेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट्स वेरी इजी, नथिंग टू वरी। आज आप ग्रामर के बादशाह बन जाओगे और इसमें आपको याद रखना है सिर्फ एम इज आर, इसके साथ वर्ब आएगा मेन और इसके आईएनजी लगेगा। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है। आर यू रेडी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो चलो देखते हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। दोनों सेम है, नाम अलग है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहें तो भी है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों एक ही है। ठीक है ना, याद रखना। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कैसे होता है हम देखते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन इंग्लिश इज यूज टू डिस्क्राइब। क्या दिखाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंग्लिश में अंदर? तो देखते हैं। तो फर्स्ट वन है, पहला यूज इसका, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। जो बात कर रहे हैं, जिसकी बात जो वो अभी हो रही है, ऐसा एट दिस मोमेंट वी स्पीक, कि जब हम बोल रहे हैं तब जो क्रिया चालू है, इसे हम द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। दूसरा देखते हैं, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। सेम टू सेम है, लेकिन बट नॉट एग्जैक्टली एट द मोमेंट वी स्पीक। जब हम बोल रहे हैं तब भी चालू है, ऐसा नहीं कह सकते। वर्तमान में चालू है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं इस वक्त चालू है, ऐसा नहीं है। तो भी हम इसके द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं। और थर्ड वन, to talk about something we have already arranged or plan to do in the future। ध्यान से देखना, फ्यूचर की बात कही है कि फ्यूचर में हम जो प्लान बना रखा है कोई कुछ काम करने का, जाने का कहीं, तो भी हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट करते हैं। वी ओपन गिव द फ्यूचर टाइम। और ऐसे जो सेंटेंसेस हम बना रहे हैं इसमें फ्यूचर टाइम दिखाने वाले वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे कि टुमारो, इन जुलाई, on Saturday, this afternoon, next week, etc. इसका यूज हम कर रहे हैं। बी केयरफुल, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज नॉट यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपन रेगुलरली। जो एक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं कहते, वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब एफर्मेटिव सेंटेंस जो हम बना रहे हैं, हकारात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं हम, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके वाक्य कैसे बनाते हैं इसकी बात करते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले कर्ता, क्रिया का करनार जो है वो रखना है। इसके बाद एम इज आर में से कोई जो भी आएगा, जिसके साथ जो लगता है, जो सब्जेक्ट के साथ जो लगता है। वी वन मतलब वर्ब का पहला भाग और इसे आईएनजी लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं बुक पढ़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर ईटिंग मैंगोज, आप आम खा रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, वे लोग टीवी देख रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वे पत्र लिख रहा है। द डॉग इज बार्किंग नाउ, और कुत्ता अभी भौंक रहा है। ये सब क्रिया जो हम बोलते हैं इस वक्त चालू है, ऐसा दर्शाता है। देखिए, हमने पहला जो रूल आगे पढ़ा, इसका एग्जाम्पल है। पहला रूल जो था कि जब हम बोल रहे हैं तब ये क्रिया चालू है। ये सब क्रिया जब हम बोल रहे हैं चालू है, ऐसा दर्शाती है। ठीक है ना। अब देखिए, माई ब्रदर इज लुकिंग फॉर ए जॉब एट द मोमेंट। इस वक्त मेरा भैया जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन इसके पास जॉब है नहीं, लेकिन ढूंढ रहा है। जॉब ढूंढने की कार्यवाही जो भी हम कहते हैं, जो कार्य चालू है। यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी दिस डेज। आप इन दिनों खूब ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। सी इज स्टडिंग एट जीएलएस कॉलेज, वे जीएलएस कॉलेज में पढ़ रही है। इस सब
जीएलएस कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब वो कॉलेज में है, ऐसा नहीं है। कॉलेज में बैठकर पढ़ रही है, ऐसा नहीं है। कॉलेज में पढ़ती है, बस ऐसा ही है। अब देखिए फ्यूचर वाला जो बताया था, वी आर विजिटिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगले हफ्ते मिलने जा रहे हैं। माई सिस्टर इज स्टार्टिंग ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंडे। मेरी बहन अगले मंडे से नई जॉब शुरू कर रही है। माई फादर इज गोइंग टू अहमदाबाद नेक्स्ट संडे। मेरे पिताजी अगले संडे अहमदाबाद जा रहे हैं। लेट्स नो समथिंग अबाउट वर्ब। अब वर्ब के बारे में जान लेते हैं। टू बी वर्ब के बारे में हम जानेंगे पहले। प्रोनाउन और वर्ब। प्रोनाउन का मतलब होता है जो प्रोनाउन है वो हम सब्जेक्ट की जगह हम इसका यूज करते हैं। प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट है, जैसे कि आई, इसके साथ वर्ब लगता है एम, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा, जो प्लूरल है सब, इसके साथ आर लगता है। और ही, सी, इट, गर्ल, पिग, मीट, रीटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी है इसके साथ इज लगता है। हमने जो अभी बात कही थी कि कौन से शब्द के साथ एम इज आर तीन में से एक रखना है, तो ये आपको देखना है कि कौन सा एक प्रोनाउन है, कौन सा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमें एम इज आर इधर से लगाना है। ठीक है ना। देखते हैं एक्सरसाइज। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। ही डैश अ न्यूज़पेपर नाउ। आपको इसका कौन सा रूप इधर आएगा वो बताना है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूप इसका दिखाना है आपको। वी डैश टू द फार्म हाउस नाउ। गो का रूप जो भी है आपको लगाना है। दे डैश इन द फार्म राइट नाउ। वर्क का रूप आपको लगाना है। लुक द बर्ड्स डैश इन द स्काई। फ्लाई का रूप लगाना है। आपका आंसर देख लीजिए। आपने जो सोचा सही है गलत, अगर गलत है तो करेक्शन कर लीजिए। आप कहाँ गलत थे। अब देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसे हम नकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देखिए। सब्जेक्ट एम इज आर, और इधर देखिए एम इज आर के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव करने के लिए, और सबके सब सही वही के वही है। सिर्फ हमें याद रखना है एम इज आर के बाद नॉट लगाना है, और एफर्मेटिव में से नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव में नॉट लगाना है, एफर्मेटिव में नॉट निकाल देना है। सेम टू सेम इधर भी देखिए, एम की जगह एम नॉट हो गया, और एम नॉट को हम शॉर्ट में एमंट कहते हैं। आर नॉट का आरंट हो गया, इधर इज नॉट हो गया, और इज नॉट का शॉर्ट में हम इजेंट कहते हैं। ठीक है। ये तो सब सेम के सेम, सब्जेक्ट तो हमारा वही है, जो कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। देखिए वर्ब। अब इट के रूप के हिसाब से क्या होता है, इट का यूज करके वर्ब यूट, और हम सेंटेंस बनाते हैं। आई के साथ एम नॉट तो था ही, फिर ईटिंग हो गया, आई एम नॉट ईटिंग। इस सब के साथ आर नॉट था, ईटिंग हो गया, तो वी आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग। ठीक है। फिर इधर देखिए इज नॉट था तो ईटिंग। ये सब में सेम है, कोई भी चेंज आईएनजी वाला रूप में नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट जो गो भी हो। हमारा सिर्फ टू बी वाला जो रूप है वो ही चेंज होता है। आईएनजी वाला रूप हमें कोई भी सब्जेक्ट के साथ सेम टू सेम है, एक चेंज नहीं होता। ही इज नॉट ईटिंग, सी इज नॉट ईटिंग, कनु इज नॉट ईटिंग। ठीक है। अब देखिए हम सेंटेंस के पूरा पढ़ते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ। नाउ इस वक्त हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। नाउ का यूज हुआ है, मतलब अभी की अभी जब बोल रहे तब क्रिया की बात हो रही है। राज इज नॉट विजिटिंग हिज पेरेंट्स दिस टाइम। दिस टाइम मतलब इस वक्त राज इसके पेरेंट्स की विजिट नहीं कर रहा है। माई ब्रदर इज नॉट स्टडिंग इन कैनेडा नाउ। मेरा ब्रदर अभी इस वक्त कनाडा में स्टडी नहीं कर रहा है। द डॉग इज नॉट रनिंग राइट नाउ। इस वक्त कुत्ता दौड़ नहीं रहा है।
ये सब अभी के अभी क्रिया नहीं हो रही थी दिखाता है, ठीक है ना, कि जब हम बोल रहे हैं तब ये क्रिया नहीं हो पा रही है। मित इज नॉट राइटिंग अ लेटर एट दिस वेरी मोमेंट, इस वक्त मित पत्र नहीं लिख रहा है। देखिए एक्सरसाइज आपके लिए, आपको आंसर बनाना है। क्या होता है, ही डैश न्यूज़पेपर्स नाउ, रीड का रूप आपको लिखना है। वी डैश टू द फार्म हाउस नाउ, गो का रूप लिखना है। दे डैश इन द फार्म एट दिस मोमेंट, वर्क का रूप लिखना है। माई फादर डैश टू द अहमदाबाद एट दिस वेरी मोमेंट, और गो का रूप बना के लिखना है। ठीक है, सोच लिया आपने आपका आंसर। चलो मैं दिखाता हूं आपको आंसर, कौन से ब्लैंक में कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन जो हम बनाना है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो फिर देखिए एम इज आर सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और ING। इस सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चेंज करना है। सब्जेक्ट की जगह एम इज आर और MAR की जगह सब्जेक्ट करना है, मतलब टू बी की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह टू बी होता है। देखिए इधर प्रोनाउन था, इधर वर्ब था, यहाँ चेंज हो गया क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्रश्नार्थ की बात कर रहे हैं। तो एम इज आर सबसे आगे आएगा और प्रोनाउन हमारा जो सब्जेक्ट था वो पीछे चले जाएगा। देखिए एम इज आर आगे है और हमारा प्रोनाउन, हमारा जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया। देखिए ठीक है, सबके पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह लगेगा। सेंटेंस देखते हैं। आर यू गोइंग टू द स्कूल नाउ, आप इस वक्त स्कूल जा रहे हैं। इज राज विजिटिंग हिज पेरेंट्स नाउ, राज इसके पेरेंट्स की अभी अभी इस वक्त मुलाकात कर रहा है। इज हिज मदर लिविंग इन कैनेडा एट दिस मोमेंट, इस वक्त इसकी मदर कनाडा में रह रही है, निवास कर रही है। एम आई टीचिंग यू एट दिस मोमेंट, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज आपके लिए। आर यू डैश न्यूज़पेपर्स नाउ, रीड का जो रूप है आपको लिखना है, सब्जेक्ट आपका आर है, देखना। आर योर फ्रेंड्स टू द फार्म हाउस नाउ, गो का रूप आपको लिखना है। इज ही इन द गार्डन एट दिस मोमेंट, वर्क का रूप लिखना है। आपका ये आंसर सब के सब में ING लगाना है क्योंकि टू बी का रूप आगे दे रखा है। डैश ही रीडिंग अ मैगजीन एट दिस मोमेंट, टू बी का रूप आपको सब्जेक्ट इधर लिखना है, सब्जेक्ट बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट जो है ही के साथ कौन सा टू बी का रूप, मतलब कि एम इज आर में से क्या, वो आपको दिखाना है। डैश सी वॉशिंग क्लोथ्स नाउ, बी मतलब टू बी, एम इज आर क्या आएगा वो लिखना है। देखिए यहाँ दो नहीं दिया है मैंने। डैश आई डैश एन ऐसे एट दिस मोमेंट, वो आपको कुछ सोच समझने के लिए खाली रखा है कि ऐसे की बात है तो यहाँ कौन सा रूप, वर्ब कौन सा आएगा वो भी, ING वाला कौन सा रूप आएगा वो भी आपको सोचना है, समझना है। ठीक है, ये तो है एम इज आर के साथ वो भी वर्ब, मेन वर्ब जो है, ING वाला रूप कौन सा आएगा वो भी आप सोच के रखिए। ऐसे की बात है, ऐसे को हम क्या करते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें भी इज, यहाँ भी इज, और यहाँ एम, आई के साथ एम आएगा। अब इधर क्या आएगा वो आपको सोचना है। ठीक है, ऐसे को क्या करेंगे वो सोच लेना। प्रैक्टिस विथ अ पार्टनर, अब आपके पार्टनर के साथ, आप मित्र के साथ आप प्रैक्टिस करिए।
आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स, आपको पिक्चर देखना है जो आगे आएगा, एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग इन ईच पिक्चर, और हर एक पिक्चर में क्या हो रहा है, वो क्या क्रिया चल रही है पिक्चर में, वो आपको बताना है। इसका पूरा सेंटेंस आपको बताना है। जैसे कि एग्जांपल दिया रखा है, सी इज स्लीपिंग, दे आर ईटिंग, ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, चलो, आर यू रेडी? देखते हैं फर्स्ट पिक्चर। व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या कर रहा है, आपको ये क्या कर रहा है इसका पूरा सेंटेंस में आंसर देना है, और आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए। ठीक है, देखते ही पिक्चर आपको पता चल जाएगा वो क्या कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है, आपको पता ही है, पिक्चर देख के पता चल जाता है क्या कर रही है। आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज सी डूइंग, देखिए क्या चल रहा है, क्या कर रही है, वो आपको बताना है। व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या कर रहा है। ठीक है, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। इसका पूरा सेंटेंस में जो क्या काम कर रहा है, इसका पूरा सेंटेंस में आपको आंसर देना है, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, मैं सोचता हूँ आपको पूरे का पूरा समझ अब आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनता है। देखिए अभी, व्हाट इज ही डूइंग, आप तो अब बादशाह बन गए, बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं फटाफट। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना, जैसे कि मेरा अगला वीडियो अपडेट होते ही आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।